नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज हम गांव बघोला, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा में आज एक लाइव कवरेज के लिए आए हैं। गेहूं की फसल पक कर तैयार है और कटाई चल रही है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक कंबाइन हार्वेस्टर एक खेत में काम कर रहा है। कभी इतने बड़े खेत की फसल काटने के लिए पूरा दिन मज़दूरों का लगता था, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों का काम है। आज हमारे साथ एक किसानों का पैनल है जो वो खुद आपको बताएंगे कि किसानी में जिसे कभी सर्वोत्तम व्यवसाय कहा जाता था, आजकल उसकी हालत क्या है किसानी की और भारत के किसान की। हमारे साथ लाल जी हैं जिनका ये खेत है। आइए उनसे जानते हैं कि खेती इस साल कैसी रही खेती इस साल। जिस टाइम पे मजदूर नहीं मिले, टाइम पे काम नहीं हुआ, बहुत घाटा उठाना पड़ा, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इस साल आपको मजदूर नहीं मिले टाइम हर साल होता है या इसी साल हुआ है? इस साल ज्यादा परेशानी हुई है बस। तो आप बता रहे थे कि आपके खेतों में खरपतवार भी इसीलिए। हाँ जी, खरपतवार भी ये टाइम पे मजदूर नहीं मिलते हैं तो वो हो जाता है फिर ज्यादा। और सुरेश जी, आप क्या कहते हैं? यही है जी, यही समस्या हमारी भी यही है, खाद वाद न मिलो। हाँ, टाइम पे खाद का नहीं मिलने से होता हाँ है। जी। हमारे साथ सत्यवीर जी हैं, आप बताएं। देखो जी, हम केवल कहने के लिए ही किसान हैं, केवल, बाकी हमारी किसानी अब कुछ नहीं है। क्योंकि किसान को जो चीज़ मिलती है वो इतनी महंगी मिलती है, अब उसका हम आपको बता नहीं सकते। और हमारी खेत की हालत आज देख ही रहे हो आप, क्या हालत है। सारी चीज़ जो मजदूर है वो बिल्कुल हमें मिलता नहीं है। इसकी खरपतवार की अगर दवा लें हम तो इतनी महंगी है, अब उसको डालते भी हैं तो वो कोई काम नहीं कर पाते। तो ब्रह्मानंद जी, आप बताएं इसका क्या निदान है? सर, इसका निदान ये है कि सबसे ज़्यादा समस्या तो है कि सरकार को ऐसे लगता है जैसे किसान के पास कितना पैसा है, उसकी कोई समस्या क्या, कोई नहीं पूछता किसान से। उसको कहाँ से मजदूर मिलना है, कैसे उसके पास मजदूर काम करे, उसकी क्या आर्थिक व्यवस्था है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। बस ये बताते हैं, लोग वाग एडवाइस बहुत देते हैं। बहुत जगह पे हमने देखा है एडवाइस देंगे, ये चीज़ उगाओ, इससे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसको उगाने के लिए, उसको करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से लाएगा। और हर बार ऐसे होता है, अभी फसल पक्की तैयार हुई है, ऊपर से बरसात आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। जहाँ खेत में 40-45 जो मन आज होने की उम्मीद होती है, ओले पड़ जाते हैं तो 15 मन 20 मन ऐसे रह जाता है। उसमें अपने पूरे साल का खर्चा चलाओ। एक किले को बोने के लिए कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये लगते हैं। 3-4 उसमें वो भी लगती है, जोत भी लगती है, पानी भी दिया जाता है, सारा चीज़ पैसे से ही होता है। ये है। लेकिन लालचंद जी, आप ये बताएं कि क्या किसानी से घर का खर्चा चल जाता है? घर का खर्चा क्या, ये वो जो जमीन में जो कम फसल में खर्चा लगा रहे हैं उसकी पूर्ति पड़ती है। घर का खर्चा कहाँ चलाए? लागत जो बस है, वही समझो वही निकलती है। लागत निकल जाती है तो ये बहुत बड़ी बात। बस वही निकल, घर का खर्चा कुछ नहीं बहुत चला। बड़ी बात है। जितना खर्चा अब मान लो वो भी कोई ओले वगैरह पड़ जाए तो वो भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, दिखाती है 5-5 हज़ार रुपये, उसमें क्या होता है। गवर्नमेंट क्या, आप सतवीर जी बता रहे थे कि अगर डबल इनकम ना हो तो गुजारा करना ही मुश्किल है, बच्चों को पालना और बहुत मुश्किल है। हमारे तो जी पिछले साल 1 लाख का नुकसान हुआ। बिजली के तारों से आग लगी है, खड़ी फसल जल गई। बिजली के तारों। मॉडर्न तरीके से खेती तो ज़रूर हो रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर आपके सामने है। जिस खेत में हम खड़े हैं,
इस खेत में फसल कम और वीड्स ज़्यादा हैं, खरपतवार ज़्यादा हैं। खरपतवार की दवाई डालने के बाद भी किसान निराश हैं और देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस खेत में सिर्फ और सिर्फ खरपतवार है और यहीं पर अभी जो गेहूं काटा जा चुका है उसके अंदर खरपतवार के बीज इतने ज़्यादा हैं कि वो गेहूं मंडी में रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसान गेहूं के साथ आए हुए वीड के बीज निकालने के लिए अभी इस तरीके से वीड निकाले जा रहे हैं ताकि इस गेहूं का कोई उचित मूल्य मंडी में मिल सके। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो आपने कहा कि गांव में जितने पशु पहले होते थे आजकल कोई पशु नहीं पालता, ऐसा क्या हो गया? पशु कैसे पाले जी? चारे का, अनार का खेतों में बोते हैं, कोई बीमारी लग जाती है, गल जाता है। पशु के लिए कोई हॉस्पिटल ही नहीं है गांव के अंदर, आसपास नहीं। आसपास में कोई तो काफ़ी दूर होगा, वहाँ पे अगर कोई पशु बीमार हो गया तो उसे देखने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ, डॉक्टर मिला दवा नहीं है। आवारा पशुओं की क्या समस्या है सुना? सर, आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है। एक तो खेती बाड़ी में वैसे ही कुछ नहीं होता है और आवारा पशु इतने घूम रहे हैं कि उसको रहे सहे को उसको भी ख़त्म कर देते हैं। इस खेत में इतना खरपतवार है, टाइम पे ऊपर से बारिश हो जाए तो फिर कई बार आग लग जाती, जैसे पिछली साल लगी थी। और उससे अगर थोड़ा बहुत बचता है तो आवारा पशु इतने घूम रहे हैं उसको खराब कर देते हैं। सुना यहाँ नील गाय का भी बड़ा नील गाय का भी बहुत ज़्यादा वो है। इसीलिए तो हमें इस जंगल में ज़्यादातर हम ऐसे ही बोते हैं, जैसे गेहूँ हो गए, थोड़े बहुत धान हो गए, ऐसे ही बो सकते हैं। क्योंकि वैसे अगर कोई फसल बोए ना, मूंग हुई जैसे कोई या सब्जी वगैरह लगाए तो उसको आवारा पशु और नील गाय तो छोड़ेंगे नहीं। उसमें तो लागत सर दाल तो ये नील गाय वगैरह ये आवारा पशु है, दाल तो होनी नहीं देती है, होने नहीं देगी, होनी नहीं देती बिल्कुल भी। तो और आपका क्या कहना है? यही है जी। अब हमने अभी पीछे बो रखे हैं, रात को 12-12 बजे तक खेत में पड़े हैं, जाड़े में कोहल में। वो नील गाय बेजार जितने बहरान गाय घूम रही हैं, खेत सारा डंडा कर दिया। रात को 12-12 बजे तक खेत में पड़े रहते हैं, भर जाड़े कोहल में। क्या करें, कहाँ तक? तो आपने देखा जो किसान की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि लोग दिल्ली या चंडीगढ़ या लखनऊ या बाकी जगहों पे नहीं समझते और किसान को सलाह सभी देते हैं, लेकिन किसान की जो प्रॉब्लम्स ज़मीनी लेवल पे हैं उसके बारे में सोचने का, समझने का, अनुभव करने का किसी के पास वक्त नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।